अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। कैसे हैं आप सब लोग? शायद अच्छे होंगे। और आज तो आपको पता है मदर डे है, तो मदर डे की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबको। आप सब अपनी मम्मियों को, सासू माँ को, जो आप मौसियाँ बुआएं, जो भी आपके माँ समान है, ताई चाची, उन सबको आज थोड़ा ख्याल रखिए उनका। उनसे अच्छे से बात कीजिए, उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे बातें करके उनका दिल बहलाइए और अपना थोड़ा सा समय दीजिए अपने घर वालों को। जैसे आपकी माँ हैं या आपकी सास हैं या आपकी कोई रिश्तेदार है, जो भी आपका करीबी है और वो घर में अकेला है या उसके पास आप जा नहीं सकते, तो फ़ोन से उसका दिल बहलाइए और उसे बताइए। देखिए, मदर डे होता तो साल में एक बार है, लेकिन मदर डे के बहाने से ही सही हमें अपनों का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें आज का दिन तो उनके साथ ऐसा बिताना चाहिए ताकि उन्हें याद रहे। कम से कम 10-15 दिन तो याद रखें वो इस चीज़ को। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे इस बारे में। मेरा तो बड़ा जी करता है कि जो भी मुझे अपनी बेटी समझे या मैं जिसे माँ बराबर समझ रही हूँ, और उसका मैं सम्मान करूँ और उसका एक दिन ऐसा बिताऊँ उसके साथ कि उसे खुशी हो, उसे आत्मा से संतुष्टि मिले और माँ बाप को भी संतुष्टि मिले। अगर माता पिता हैं आपके और वो आपके करीबी हैं, तो प्लीज़ आज उनका ख्याल कीजिएगा। कम से कम कोई दिन तो ऐसा निकालिए जिस दिन आप अपने माँ बाप की परवाह कर सकें। अब तो वैसे ज़माना बदल गया है, सब लोग बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गए हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो किसी दिन, मान लीजिए मम्मी की बर्थडे है या आपकी खुद की बर्थडे है या आपके बच्चों का कुछ है, कोई फंक्शन है जो आप अपने पास अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपकी मम्मी आसपास रहती है या पापा आसपास रहते हैं, मम्मी पापा दोनों ही हैं और आसपास रहते हैं, तो आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें या उन्हें बुलाएं या उनके पास जाएं, ना भी जाएं तो फ़ोन करें। ये सब कुछ तो अब छूटता जा रहा है बिल्कुल। पता नहीं कैसे वो बेटे होते हैं या वो बेटियां होती हैं या वो बहुएँ होती हैं या वो बहनें होती हैं, जो पास होके भी एक दूसरे को देख नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। बहुत दुख होता है मुझे इस बात का। मेरी अम्मा रहती तो हम सबके साथ ही हैं, लेकिन सबके सेट अलग अलग बने हुए हैं। तो जैसे ऊपर किसी का, नीचे किसी का, बराबर में किसी का है, पड़ोस में किसी का है, इस तरह से है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं टाइम निकालने की ना, दिन में 1-2 बार टाइम निकाल के उनके पास जाएं। तो सवेरे मैं गई थी उनके पास और अब मैं फिर जाऊंगी। इसको कंप्लीट, अपना व्लॉग कंप्लीट करने के बाद ना फिर मैं उनके पास जाऊंगी। कौन कौन आया है मैं उनसे पूछूंगी। क्या आज फ़र्ज़ नहीं है बच्चों का अपने माँ बाप के पास टाइम बिताने का, या उनसे आज यही पूछने का कि आज आप कैसे हो? पता नहीं कैसी दुनिया होती जा रही है। देखिए, जैसा हम करेंगे, जो हम बो रहे हैं वही हम काटेंगे। जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे हमारे साथ वैसे ही करेंगे, क्योंकि बच्चे वही फॉलो करते हैं ना जो मम्मी पापा करते हैं। बच्चे वही देखते हैं, वो भी वही करते हैं, तो हमारे बच्चे भी वही करेंगे जो हम करेंगे। अगर हम अपने माँ बाप की परवाह करेंगे तो वो हमारी परवाह करेंगे, वरना तो जैसे हमारे मम्मी पापा की हम परवाह नहीं करेंगे, वो भुगत रहे हैं, तो हम भुगतेंगे 10-5 साल बाद। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज़, अगर आपके बड़े बूढ़े हैं आपके घर में, तो प्लीज़ उनका सम्मान कीजिए, उनके पास जाइए, उनके पास थोड़ी देर बैठिए, उनको देखिए, उनकी परेशानी समझिए, दूर करने की कोशिश कीजिए। नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मन बहला के झूठी उम्मीद ही दे दीजिए कि आप सही हो या आप सही हो जाओगे या आप सही रहो, हमें आपकी बहुत फ़िक्र है। कहने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो झूठा दिलासा होता है ना, वो मरते हुए इंसान को ज़िंदा कर जाता है। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, यानी मैं अपनी मम्मी को अम्मा कहती हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा के पास। अब देखूँगी वो क्या कहती हैं। वो असल में कैमरे पर नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। मैंने 1-2 बार आप लोगों को दिखाया है, वो ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ क्योंकि वो बनाने नहीं देती हैं, वो अपसेट सी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन और जो मेरे लिए माँ समान है, या जो कुछ बेटियां हैं जो अपनी मम्मी के साथ मेरे पास पिक भेजी है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग देखिएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरे पास ना सास है, ना ससुर है, ना पिता है, सिर्फ एक माँ है। और मेरी माँ है बूढ़ी, ऐसा नहीं कि वो जवान है या अभी
बहुत अच्छी एज में है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं और अब उनका शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन मेरी इच्छा होती है मैं अपना हाथ पैर सब अपनी अम्मा के लगा दूँ, मैं उनको बिल्कुल सही रखूँ, उन्हें कोई परेशानी ना हो। उनके एक पैर में बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसकी वजह से वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही हैं। वैसे तो बिस्तर से उठ जाती थी, लेकिन अब उठ नहीं पा रही हैं। तो मुझे बहुत मलाल लगता है जब वो उठ नहीं पाती हैं। मैं उन्हें चलाने की कोशिश करती हूँ, वो चल नहीं पाती। चलिए अब मैं मिलवाती हूँ अपनी माँ से। ये मेरी माँ और मेरी सबसे बड़ी बहन है, ये उनकी बिटिया बड़ी बहन की, और ये वो ये छोटी वाली बेटी है उनकी, बैठी हुई है। मेरी बड़ी दीदी हैं ये, मेरे लिए माँ समान है ये देखिए, ये बैठी हैं। ये मेरी प्रिया बैठी है उनके साथ। ये मेरी प्रिया है, अपने हनी के साथ है। ये मैं हूँ, प्रिया है और शिवांगी है। शिवांगी भी मेरे लिए बेटी की तरह ही है। ये शिवांगी को बस मैं प्रिया की तरह ही समझती हूँ, और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। ये मेरी दूसरी बड़ी बेटी है, ये शिवांगी है, उसकी मम्मी है। ये इसकी मम्मी है शिवांगी की। मैंने 2 फ़ोटो मांगे थे तो उसने ये दिया था दूसरा। ये प्रिया अपने दोनों बच्चों के साथ है, और ये प्रिया अपनी गुड़िया के साथ है। बड़ा मन भावुक हो जाता है माँ के नाम से, या जो माँ समान है उसके लिए बड़ा अजीब सा लगता है, दूर होने की इच्छा नहीं होती। और ये देखिए मेरी बेटी ने एक कार्ड बनाया है, वो हर साल मुझे एक कार्ड देती है अपने हाथ से बना के। उसे पता मम्मी को हाथ की चीज़ें बहुत पसंद है, ये उसने मुझे दिया है। लिख रही है आई लव यू माँ। ये मुझसे अभी पढ़ा नहीं जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अंदर लिखा है ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर, माँ ने आंखें दी घर में उजाला हो गया, मेरी प्यारी मामलेश जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, माँ तूने गोद में उठाकर जब मुझे प्यार किया था। कैसे कैसी बातें लिखती है ये। मेरी प्यारी माँ तुम मेरे लिए सब कुछ हो, भगवान ना करे तुम्हें कभी कुछ हो, जब तक मैं जिंदा रहूँ तुम भी मेरे साथ जिंदा रहो। ऐसा हो सकता है बोला, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ये तो सही बात है, बच्चों को कोई परेशानी होती है तो माँ एकदम सामने आ जाती है ना, माँ को एहसास भी हो जाता है। इसकी कभी तबीयत ख़राब होती है या इसको कोई मेंटली परेशानी होती ना, तो एकदम से मेरे को ऐसा लगने लगता है कि प्रिया को कोई परेशानी है। 2 बेटी और हैं मेरी, बताऊंगी अभी मैं उनके बारे में भी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। ये तो मेरा भी जी करता है अपनी अम्मा से लिपटने को। बहुत कुछ लिख रखा है इसने इस कार्ड में। ये कार्ड लेकर आई है वो मेरे लिए, ये देखिए। मैं उसके ये कार्ड ना संभाल के अपने लॉकर में रखती हूँ, मेरे लिए तो यही दौलत है। मैंने अपनी अम्मा को कोई गिफ्ट नहीं दिया है इस बार, क्योंकि लॉकडाउन है ना, यहाँ टोटल सब कुछ बंद है बरेली में। और मैंने सवेरे उन्हें हलवा बना कर खिलाया था, मैंने किलो हलवा खाओ मेरे हाथ से बना हुआ। और दोपहर में उनके लिए बढ़िया सी सब्जी बनाई थी, वो दी। वैसे तो हम लोग शाम को थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते थे सब बहन भाई मिलकर, केक भी कटवाते थे उनसे। और छोटा भाई ना वो केक ज़रूर लाता था, तो केक कटवाते थे, वो करते थे। लेकिन इस समय तो माहौल वो नहीं है, तो अब बस मैं जाके थोड़ी देर उनके पास बैठूँगी, और कोई फल वगैरह अगर वो खाएंगी तो वो मैं ले जाऊँगी उनके लिए। खाती पीती भी कम है इस समय वो। तो मेरा मदर डे का गिफ्ट मेरे लिए तो ये है कि मैं अपनी माँ को याद करूँ और उनके साथ पूरा दिन बिताऊँ। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ अपने घर वालों का ख्याल रखिए, जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, लापरवाही मत कीजिए। देखिए जो उनके साथ कर रहे हैं ना हम, वही कल को हमारे साथ होगा, इस बात को हमेशा याद रखिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, मेरे ख्याल से तो होता है। अगर भगवान है तो ये सब भी है।
तो इसलिए उनका ध्यान रखिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचाव रखिए। हमारे यहाँ फिर से आज खबर आई है दोपहर को कि लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ गया है। 24 तक सुनना ही है, 26 तक और हो गया है। देखेंगे क्या होता है। चलिए मिलते हैं।